श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवत अर्थ कर्म और कर्मफल त्याग। एक साधन में असमर्थ होने पर क्रमशः ये 4 साधनाएं बताई गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो पहले वाला है वो उसके अपेक्षा जो आखिरी वाले साधना है वो नीचे दर्जे के है, और जो अंत में बताया गया कर्मफल त्याग, ये जो साधना है ये सबसे नीचे दर्जे का साधना है। जो ऐसी धारणाओं को दूर करने के लिए ही ये जो 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो कर्मफल त्याग से को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, जिससे कि जो साधनाओं का कोई निम्न ना सोचे, कोई ना सोचे कि ये साधनाएं निम्न है और इसको नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो चारों साधनाओं का बताया गया ये स्वतंत्र भगवत प्राप्ति करवा सकता है, करने के लिए है। तो पर जो साधकों की योग्यता है, उनकी रुचि विश्वास के आधार पर उसके धरातल के आधार पर अलग अलग साधन का यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। हाँ, तो जो यहाँ पे अभ्यास के अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, इसे कहते हैं यहाँ अभ्यास का इस शब्द का अर्थ ये है, इस शब्द अर्थ का वाचक ये है कि अभ्यास रूपी क्रिया। यहाँ अभ्यास योग की वर्णन नहीं हो रही है, मतलब जो अभ्यास योग 9वें श्लोक में है वो अभ्यास योग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अभ्यास जो एक क्रिया है, उस अभ्यास रूपी क्रिया की बारे में बताया जा रहा है। फिर अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। अभ्यासात् ज्ञानं विशिष्यते और ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। तो यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्र ज्ञान है। ये यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो तत्व ज्ञान है वो सभी साधनों का फल है ना। तो जो समस्त अभ्यास के मूल में जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान है। देखो, कुछ भी हम करना चाहते हैं, कोई भी चीज को करने के लिए कुछ ज्ञान की, कुछ इन्फॉर्मेशन की, कुछ नॉलेज की जरूरत होती है। यहाँ पे ज्ञान का अर्थ वो है जो शास्त्र ज्ञान है। देखो, सब चीज को ज्ञान से हम जानते, पर वो अलग अलग विशेषता रखती है। हर चीज का ज्ञान अलग अलग तरीके से होती है ना। जैसे कि हम रात को अंधेरा है और अपना घड़ी देखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, लाइट चाहिए, लाइट होगा तभी उसको देख पाएंगे। पर लाइट को जब देखना चाहेंगे उसके लिए क्या लाइट और चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता है। उसके लिए आँख चाहिए होता है, आँख नहीं होगा तो हम लाइट को नहीं देख पाएंगे। अब हम आँख को जानना चाहते हैं, तो आँख को जानने के लिए फिर आँख की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। हमारे आँख है या नहीं, हमारी अपनी आँख को जानने के लिए हमें और एक आँख की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हम जानेंगे
बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, चाहे आँख बंद भी हो, जो भी हो, हमारी आँख क्या है, दर्द हो रहा है नहीं हो, आँख के बारे में हम अपनी बुद्धि से जानते हैं। और अपनी बुद्धि को किससे जानते हैं? साक्षी तत्व से। साक्षी देख सकता है बुद्धि को। तो फिर अभी जो जानने का प्रक्रिया है, ये जो ज्ञान है, हर चीज को एक तरह से नहीं जाना जाता है। सब चीज को जानने की शैली अलग अलग होती है। रूप को हम आँख से रूप जानते हैं पर शब्द नहीं जान सकते, और कान से शब्द जानते हैं पर रूप नहीं जान सकते। तो ये हुआ ना। तो एक ज्ञान वो होता है जिसको जानने के बाद हमें कुछ करना पड़ता है? और एक ज्ञान ऐसा होता है जिसको जानने के बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना ज्ञान होता है। और जो दूसरे के बारे में, जिस ज्ञान को जान के हमको कुछ करना पड़ता है, वो जो दूसरे के बारे में जो ज्ञान है, फिर क्या होता है? सपोज हमने जाना कि ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, फिर हम क्या करेंगे? वो जो बुरा आदमी है उससे परहेज करेंगे, और जो अच्छा आदमी है उसके साथ मिलजुल बढ़ाएंगे। तो वो जो हमने जाना अच्छा या बुरा, उससे हमारी क्रिया में फर्क पड़ा या नहीं? हाँ, हमने उसके हिसाब से निर्णय किया कि ये करना है या ये नहीं करना है। जो अन्य संबंधी जो ज्ञान होता है उसमें दो विशेषताएं होती है। एक तो उसको जानकर उस ज्ञान को प्राप्त कर कुछ करना पड़ता है, और दूसरा उस ज्ञान के संस्कार हमारे हृदय में जमा होती जाती है। परंतु जो अपना जो ज्ञान है वो ना कि मतलब ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है। अब तो फिर जो यहाँ पे अभ्यास की बात हो रही है, तो देखा जाए तो माने जो बेहतर ज्ञान है, जो आध्यात्म को लेकर जो शास्त्र का या फिर जो फिर समझ है, बेहतर समझ है, विवेक है, वो श्रेष्ठ है। माने भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अभ्यास मत करो, अभ्यास छोड़ दो, नहीं, अभ्यास करो पर वहीं मत रह जाओ, फिर आगे बढ़ो। अभ्यास के अनंतर फिर श्रवण परायण जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। फिर यदि किसी को विवेक प्राप्त हो गया, किसको समझ प्राप्त हुई कि दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, देखो विवेक तो प्राप्त हो गई, हाँ, श्रवण काल में, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्फॉर्मेशन बोलो। तो अब वो फिर यदि वो फिर उसका ध्यानाभ्यास नहीं करेगा तो फिर उसको समझ तो प्राप्त हो गई चेतन तत्व, दृष्टा तत्व की, कि चेतन दृष्टा है और वृत्तियां दृश्य है, ये समझ तो प्राप्त हो गई। पर अब वो समझ के साथ यदि ध्यान अभ्यास नहीं कर रहा है तो अब उसमें फिर रुकावट आ जाएगी ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञान की अपेक्षा माने अब जब तुम ज्ञान तक पहुंच गए हो, वहां मत रुक जाओ, उससे आगे फिर ध्यान करो, ताकि अपना जो अज्ञान है, जब जो तुम जान गए हो, जो तुम्हारा विपर्य है, उसका नाश करने के लिए बारंबार ध्यान करो। तो इसीलिए देखो ध्यान के यहाँ पे दो स्टेज हो गई। एक तो ज्ञान से पहले जो था वो था अभ्यास, फिर ज्ञान हुआ, और ज्ञान के पूर्व फिर ध्यान अभ्यास की अपेक्षा, इसीलिए बोलते हैं अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। और माने ज्ञान पूर्व के जो अभ्यास था, और अब जो फिर अब उस स्टेज में चला गया है उसको फिर आगे के पड़ाव में चलना है। तो जैसे भगवान भाष्यकार यहाँ पे देखो भाष्य में लिखते हैं कि श्रेयो ही प्रशस्ततरम ज्ञानम कस्मात् अभिवेक पूर्वकात् अभ्यासात् तस्मात् अपि ज्ञानात् ज्ञानपूर्वकम ध्यानम विशिष्यते। हाँ, तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि श्रेयो ही परस्तरतम ज्ञानम, परस्तर मतलब श्रेष्ठतर है। हाँ, और जो अभ्यास
से तस्मादपि ज्ञानात् ज्ञानपूर्वकं ध्यानं विशिष्यते। बिना विवेक के किया जा रहा अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। फिर ज्ञान प्राप्त हुआ तो तस्मादपि, अब ज्ञान युक्त जो ध्यान है, अब उस ध्यान करने वाले को पता है कि मुझे अब क्या है, कि वो जब ज्ञान प्राप्त किया तो उसको पता चला कि मुझे किसका ध्यान करना है, क्यों ध्यान करना है, किस प्रक्रिया से ध्यान करना है। तो अब उसको केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको ध्यानाभ्यास भी करना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र ने कहा समाधि सर्वदा कुर्यात्, मतलब जो केवल समझ कर ही नहीं रह जाए। इस समझ में सफलता तब मिलेगी जब समाधि का अभ्यास होगा। इसलिए ज्ञानं पूर्वं ध्यानं विशिष्यते। अच्छा, यहाँ तक तो ये जो पहला ऊपर का लाइन है वो तो ठीक ही लग रहा है, समझ में आ रहा है। पर अब जो नीचे भगवान बोल रहे हैं कि ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शांतिर अनंतरम, कि अब ये पंक्ति को कि कर्मफल त्याग से ध्यानात् कर्मफल त्याग विशिष्यते। अब ध्यान की अपेक्षा ज्ञान, मतलब ये कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ संगति लगाना थोड़ी सी हमको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। देखिए, जैसे कि क्लास के शुरुआत में भी मैंने कहा कि देखो, एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक व्यक्ति के पास एक हवाई जहाज है, और हवाई जहाज क्यों होता है? कहीं जाने के लिए होता है ना, यात्रा करने के लिए होता है। और एक व्यक्ति है जिसके पास एक कार है, ठीक है, उससे भी वो यात्रा करता है। और एक व्यक्ति है जिसके पास एक साइकिल है, उससे भी वो यात्रा कर सकता है। अब क्योंकि वो प्लेन को अफोर्ड नहीं कर सकता, पर उसको ये बुद्धि ही बनी हुई कि वो श्रेष्ठ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो श्रेष्ठ है। पर जिसके पास साइकिल है, इसको ये कहा जाए कि ये साइकिल हवाई जहाज से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी यात्रा का यही साधन है, तुम इसको अफोर्ड कर सकते हो और यही तुम्हें आगे ले जाएगा। एक तो हमारे पास साइकिल रखने की ही सामर्थ्य है, पर भाव यदि यही करेंगे कि नहीं, सर्वश्रेष्ठ साधन तो हवाई जहाज, जेट प्लेन है, और तो फिर क्या होगा? फिर हमारी यात्रा शुरू ही नहीं होगी। हम वहीं के वहीं बैठे रहेंगे कि हेलीकॉप्टर आएगा तब भी हम यहाँ से ही लेंगे। नहीं, साइकिल है, हम साइकिल से शुरू करते हैं। तो फिर उसके लिए यही बेहतर है कि ये सर्वश्रेष्ठ साधन है जो हमारे पास है। तो जो व्यक्ति के पास जो साधन है, ये उसकी स्तुति है, उसकी महानता को दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि वो हवाई जहाज न्यून है। ध्यान न्यून नहीं बताना प्रयोजन नहीं है। हमारी जिस स्थिति में, जिस धरातल पे हम खड़े हैं और जो चीज हम कर सकते हैं, वही अभी आज के डेट में इस धरातल पर, इस स्थिति में वही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए ही तो भगवान भाष्यकार जब इस श्लोक के संगति भाष्य में लिखते हैं, इदानीं सर्व कर्म फल त्यागम स्तुति ही। यहाँ पे गुणगान की गई है कि हमारे पास जो उपलब्ध साधन है, अगर आज के दिन यदि मैं इस धरातल पर हूँ कि मैं कर्म फल का त्याग कर सकता हूँ, तो मेरे लिए वही साधन श्रेष्ठ है। क्यों वो साधन श्रेष्ठ है? तो देखो, उस साधन के फलश्रुति में भगवान ने क्या कहा? त्यागात् शांतिर अनंतरम। त्याग से शांति प्राप्त होती है। देखो, अब ये अनुभव करते हैं कि हमारे पास जो चीज है, यदि उसके प्रति हम यदि भोग बुद्धि करेंगे
तो फिर क्या होगा, कभी अच्छा परिस्थिति होगा, कभी बुरा परिस्थिति होगा, तो फिर हम हमेशा विचलित रहेंगे। पर यदि हमें प्रसाद बुद्धि करेंगे, ये जो त्याग का अर्थ प्रसाद बुद्धि है, हमने ही समझा है अभी, तो प्रसाद बुद्धि बनाएंगे तो जो क्या होगा, जब चित्त में प्रसाद बुद्धि हो गई तो फिर शांति हो गया ना। हाँ, तो जो भी मतलब ये भावना हो गई कि जो भी मिल रहा है, जो हो रहा है, वो भगवत इच्छा से प्राप्त हो रहा है। इच्छा परायण जीवन होने से चित्त में विक्षेप होता है। और जब ये इच्छा परायण जीवन ना होके भगवत परायण, भगवत प्रसाद बुद्धि आ जाने से त्यागा शांति मानंतरम, फिर क्या होता है, चित्त में जो हो रहा है ठीक है, ठीक ही हो रहा है, उस पे एक अंदर से ही, जब हम अशांत कब होते हैं, जब जो हो रहा है उसको हमारा मन, हमारा चित्त एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब जाके हम बहुत अशांत होते हैं। पर जब हम उसको ग्रहण करने लग जाते हैं प्रसाद बुद्धि से, तब फिर वो अंदर वो विक्षेप, वो अशांति नहीं पैदा होती है, जिससे कि शांति, त्यागात शांति अनंतरम, उसके बाद शांति होती है। तो देखो इस श्लोक के जो दूसरी पंक्ति है वो केवल ये बताने के लिए है कि मेरे पास जो साधना है उसके लिए मेरे मन में महत्व बुद्धि पैदा हो। मतलब जिस सोपान में मैं खड़ा हूँ, यदि मैं 10वें श्लोक की धरातल पर, मतलब कर्म योग की धरातल पर हूँ, तो वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो फिर वहाँ भगवान बोलेंगे कर्म योग ही श्रेष्ठ है। अगर मैं अभ्यास के धरातल पर खड़ी हूँ तो फिर वहाँ पे अभ्यास साधना ही श्रेष्ठ है। फिर ध्यान की साधना, जहाँ जिस धरातल, यही भगवान यही बताना चाहते हैं कि हे साधक, तुम जिस सोपान पर हो उस पे ही महत्व बुद्धि रखो और उसी साधना को करते हुए तुम आगे की ओर बढ़ पाओगे। अब दूसरी तरह से भी सोचते हैं, अब ये कर्मफल त्याग को यदि शाब्दिक अर्थ में ही समझने की भी कोशिश करेंगे कि जैसे भगवान बोल रहे हैं कि कुल वैसे ही समझते हैं शब्द के सह, हाँ, कि जो अब जो कर्मफल त्याग है, हाँ, वो जो मतलब कर्मफल त्याग का मतलब क्या है, भोक्तृत्व का त्याग। जो प्रसाद बुद्धि बनी तो उससे क्या हुआ, इच्छा परायणता कट गई। इच्छा परायणता मतलब भोक्तृत्व का, इच्छा करना, इच्छा परायण होना, तो क्या होता है उससे, भोक्तृत्व का पोषण होती है उससे। यदि हम फल त्याग का अर्थ होता है, वो बहुत गहराई से जाके हम जब सोचेंगे ना, फल त्याग करने का मतलब है भोक्तृत्व का त्याग। और जब भोक्तृत्व का त्याग होने लगता है तो इसका मतलब है जीवत्व का त्याग है। भोक्तृत्व ही तो जीवत्व है ना। इस अर्थ से वो ध्यान से श्रेष्ठ है। जब जीवत्व का ही भंग हो जाएगा तो वो ध्यान से श्रेष्ठ है। ऐसी संगति भी यदि हम शब्द सह जाए तो लगाया जा सकता है। तो ये जो 8 से लेकर 12 तक ये एक प्रकरण था। यहाँ पे भगवान साधना के कई सोपानों के बारे में बता रहे थे, मतलब बताए। तो फिर आगे के जो 8 श्लोक है, 13 से लोग के, यहाँ तो 20 अध्याय है, 20 श्लोक है। तो ये जो 8 श्लोकों में आगे संत की कैसा लक्षण है, एक संत का लक्षण क्या होता है, जैसे जो सिद्ध की लक्षण का भी वर्णन है ना, दूसरे अध्याय में है। इसी तरह से ये जो आगे के मंत्र है, यहाँ पे संत के लक्षण के बारे में बताया गया है, उसका हम कल अध्ययन करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।